नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो 2018 री एग्जाम की हम लोग रेस में दौड़ रहे हैं और आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने लिंग पढ़ा हुआ था। संज्ञा के जो विकारी शब्द थे उन पर हम लोग बात कर रहे थे, तो लिंग का हम लोग ज्ञान ले चुके थे पूरी तरीके से। आज हम लोग वचन के विषय में बात करेंगे कि वचन क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं, हिंदी में कितने वचन माने गए हैं और बाकी अन्य भाषाओं में कितने वचन माने गए हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के पास तक कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो वचन की हम आज बात करेंगे। तो हिंदी में दो वचन माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब एक का बोध हो, बहुवचन का मतलब एक से अधिक का बोध हो। संस्कृत में तीन प्रकार के वचन माने जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना, एक वचन में संस्कृत में एक का बोध होता है, द्विवचन में दो का बोध होता है और बहुवचन में दो से अधिक का बोध होता है। जबकि हिंदी में क्या होता है कि एक वचन में एक का बोध होता है और एक से ज्यादा अगर कितनी भी चीजें हैं, चाहे वो दो हैं, तीन है, चार हैं या ऊपर जितनी भी हैं, वो सब बहुवचन में आती हैं। ठीक है ना, तो ये आप देखिएगा कि वचन की अगर हम बात करें तो वचन होता क्या है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है ना, हमने कहा कि लड़का, तो लड़का क्या हो गया, हम समझ गए कि एक ही लड़का है यानी कि एक वचन हो गया। हमने कहा लड़के, तो आप ये समझ गए कि लड़के शब्द, हमने कहा कि लड़के खड़े हैं वहां पे, इसका मतलब क्या हुआ कि कई सारे लड़के खड़े हैं। ठीक है, मान लो आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपने किसी को चैलेंज कर दिया, ठीक है आओ देख लेंगे, मोहल्ले में आ जाना, ये सब चीजें कर दी। कोई आसपास का पड़ोस का आदमी आपको फोन करके बताया कि यार यहाँ पे कोई आपको गाली दे रहा है, तो आप पूछो कौन है, तो कोई कहेगा यार लड़का खड़ा हुआ है, तो तुम ये समझ जाओगे कि यार एक ही लड़का है, चलो चलते हैं, और जाओगे मार पीट के चले आओगे अगर तुम उससे तगड़े हो। लेकिन अगर किसी ने फोन किया कि कोई यहाँ पे गाली गलौज कर रहा है, तो आप उससे पूछो कौन कर रहा है, तो वो अगर कहेगा कि यार लड़के खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आप समझ जाओगे कि कई सारे लोग हैं, अगर गए तो वहां पे हमारी चटनी पीस दी जाएगी, तो वहां जाना आपका बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो बात आई है समझ में कि शब्दों को सुन के, लड़का और लड़के सुन के हम ये समझ जाते हैं कि वहां पे मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है या एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। ठीक है ना, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में वचन के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। सीधा सीधा नंबर आपको हर चीज का आपको याद रखना है। ठीक है ना, लिंग के भी दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन के भी दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। हमने आपको संज्ञा वाली क्लास में बताया है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना, तो ये नंबर भी आपको याद रखने होते हैं कि किस चीज के कितने भेद हैं, उनके नंबर आपको याद रखने हैं। तो एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन हम आपको बता चुके हैं, जिससे एक चीज का बोध होता हो, एक व्यक्ति का बोध होता हो, एक वस्तु का बोध होता हो, वो एक वचन होता है। एक से अधिक वस्तु का या व्यक्ति का अगर बोध होता हो तो वो बहुवचन होता है। क्लियर है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज ऐसी नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो किसी चीज का। थोड़ा सा रिवीजन है तो वो करते चलिएगा। एक वचन आपने देख लिया, संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध हो, जैसे लड़का खेलता है, गाय चर रही है। यानी ना गाय चर रही है तो हम समझ गए कि एक ही गाय होगी। ठीक है ना, लड़की नाचती है, ठीक है, लड़कियां नाचती हैं, इसका मतलब बहुत सारी लड़कियां नाच रही हैं। लड़की नाचती है इसका मतलब एक लड़की नाच रही है। लड़का खेलता है यानी कि एक लड़का खेल रहा है। ठीक है ना, और लड़के खेलते हैं यानी कि बहुत सारे लड़के। ठीक, बहुवचन में इसी प्रकार से जब एक से अधिक का बोध हो रहा हो। ठीक है ना, कैसे, वही चीज आ गई, लड़के खेलते हैं, गायें चर रही हैं यानी कि बहुत सारी गायें हैं। बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिन पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं, जिन पर एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम आपको आज बताने की कोशिश करते हैं कि सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। आप ये देखो कि हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किया नहीं जाता, हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है ना, पूछेंगे आपने हस्ताक्षर कर दिए कि जी सर हमने कर दिए। कोई ये नहीं कहेगा आपने हस्ताक्षर कर दिया, अगर बोल रहा है तो वो गलत है। कई लोग बोलते हैं लेकिन वो गलत है। ठीक है ना, हस्ताक्षर कर दिए, दिए का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे हस्ताक्षर करने थे। ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो अगर हस्ताक्षर शब्द आएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा वचन है, तो आप कहोगे बहुवचन है। ठीक है ना, आंसू, दर्शन, प्राण। ठीक है ना, आंसू बहते हैं, आंसू बहता नहीं है, आंसू बहते हैं।
बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दर्शन की अगर हम बात करें तो दर्शन किए जाते हैं। कोई ये नहीं कहता दर्शन कर लिया, ठीक है ना, सब ये कहते हैं, पूछते हैं दर्शन कर लिए। आप मंदिर जाओगे, आप मंदिर से बाहर निकल रहे, आपका कोई मित्र मिला तो पूछेगा दर्शन कर लिए भाई, तो आप कहोगे कि हाँ कर लिए। कुछ लोग कहते हैं कि दर्शन कर लिया, हमने तो कर लिया। तो ये क्या है, ये गलत है, ये व्याकरणिक दृष्टि से गलत है, ये दोष है, ये अशुद्धि है, ठीक है। तो आज से आप ये सोचो कि अगर इन शब्दों के आगे अगर कोई एक वचन की अगर बात करेगा तो आप उसे संशोधित करके उसे बहुवचन में करवा दोगे, ठीक है। लेकिन जिससे बनती हो उसी के करवाना, जिससे ना बनती हो तो वहां पे झगड़ा हो सकता है। तो दर्शन कर लिए वाला, प्राण निकलते हैं, ठीक है ना, प्राण निकलते हैं हमेशा, प्राण निकलता नहीं, ये नहीं कहा जाता कि प्राण निकल गया उसका। राम ने रावण को तीर मारा, रावण का प्राण निकल गया, ऐसा बोला जाता है क्या? नहीं, प्राण निकल गए। और इन सारी चीजों का प्रयोग हमारा कहां होता है? ज्यादातर जब हम वाक्य शुद्धिकरण करते हैं ना, उसके अंदर हमें इन सारी चीजों का संशोधन वहां पे करना होता है, तब हमें इन सारी चीजों की जानकारियां वहां होना चाहिए, ठीक है ना। दाम अच्छा मिला, कई लोग ये बोलते हैं लेकिन ये गलत है। दाम अच्छे मिले, दाम हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से अक्षत है, लोग है, ये सब क्या है, ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द देख लीजिए, जैसे बारिश, तो ये नहीं कहा जाता कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है ना। पानी फैल गया, पानी फैल गए, ये कोई नहीं बोलता। उसी प्रकार से दूध है, घी है, दही है, आकाश है, जनता, भीड़, समूह, दल, इन सबका आप वाक्य में प्रयोग करके देखिएगा और आप ये देखेंगे कि अगर आप बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे मान लो आपने सोना खरीदा, तो आप क्या कहोगे कि हमने सोना खरीदा, ये नहीं कहोगे हमने सोने खरीदे, ठीक है ना। आपने लोहा खरीदा तो आप ये नहीं कहोगे हमने लोहे खरीदे, आप ये कहोगे लोहा खरीदा, ठीक है ना। तांबा खरीदा तो तांबे खरीदे, ये नहीं कहोगे तांबा खरीदा, एक वचन प्रयुक्त होते हैं। उसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भी एक वचन में होता है। हमने आपको बताया था संज्ञा वाले चैप्टर में कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अगर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा की तरह बर्ताव करने लगती है, यानी कि वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, फिर वो भाववाचक संज्ञा होती ही नहीं, ठीक है। उसका उदाहरण भी हमने दिया था कि विशेषता भाववाचक संज्ञा है, विशेषता भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब उसे हमने विशेषताएं कर दिया तो विशेषताएं क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। यानी कि जो विशेषता होती लोगों के अंदर, उसका पूरा एक समूह के रूप में उसने वर्णन करने का प्रयास किया एक शब्द में, विशेषताएं। क्लियर है ना। तो वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने लगी वहां पर। इसी प्रकार जैसे बुढ़ापा, सोना, तांबा, क्रोध, लड़ाई, मानवता, मिट्टी, अपनापन इत्यादि, ठीक है ना। मिट्टी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, सोना द्रव्यवाचक है, तांबा द्रव्यवाचक है, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक है, क्रोध भाववाचक है, लड़ाई भाववाचक है, मानवता भाववाचक है, अपनापन भाववाचक है। तो जैसे ये शब्द देखो तो एक बार रिवीजन कर लिया करो कि इनमें ये देख लेंगे कौन सा भाववाचक है और कौन सा द्रव्यवाचक है। चीजों को पहचानने की यहीं से प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आदर सूचक शब्दों की अगर हम बात करें तो बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। पिताजी आ गए, पिताजी एक ही है लेकिन हमने इस्तेमाल क्या किया, आ गए, ठीक है ना। पिताजी आ गए या पिताजी आने वाले हैं, तो पिताजी तो एक ही है, एक वचन है, लेकिन आदर सूचक शब्द के रूप में हमने क्या किया है कि उन्हें बहुवचन का हमने प्रयोग वहां पर किया हुआ है। बात आई ना समझ में। आदर सूचक शब्द के रूप में हमने बहुवचन का प्रयोग वहां पर किया हुआ है। बात आ गई ना समझ में। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र सदैव सत्य बोलते थे, ये नहीं कहेंगे राजा हरिश्चंद्र सदैव सत्य बोलता था, ठीक है, सदैव सत्य बोलते थे। तो आदर सूचक शब्दों में सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। माताजी बाजार गई हैं, माताजी बाजार गई नहीं है, माताजी बाजार गई हैं, ठीक है। तो जहां पे जिसका हम सम्मान कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो पापा के कोई दोस्त आए घर पे और आप पापा से कहो पापा अंकल बुला रहा है, तो अगर वो सुनेंगे तो उन्हें कितना खराब लगेगा, पिताजी भी आपकी डांट लगा देंगे। लेकिन आप कहोगे पापा जी अंकल बुला रहे हैं, तो ये एक सामान्य चीज हो गई, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं ढंग से बात करना। तो कहेंगे हाँ नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है। और कहोगे अंकल बुला रहा है, तो कहेंगे यार बच्चा बड़ा बदतमीज है, ठीक है ना। तो बस हुआ क्या, एक वचन और बहुवचन का ही तो फेर हुआ।
आप कहोगे यार व्याकरण है, हम चाहे एक वचन का प्रयोग करें चाहे बहुवचन का करें, ऐसा नहीं है। चूंकि आदर सूचक मामला है इसलिए यहां पर हमें बहुवचन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वचन थे, वचन की हमने सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। आप ये सारी चीजें यहां से आप नोट कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, चीज़ों को रिवाइज करते चलिए। जो चीज़ें पीछे अगर आपने पढ़ ली हैं तो ऐसा ये नहीं है कि बस अब उन्हें दोबारा पढ़ना ही नहीं है, उन्हें बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा। जो आपने नोट्स बनाए हैं अपनी कॉपी में उन्हें बार बार पढ़िएगा, ठीक है ना, तब जाके चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में अपने टॉपिक कारक के साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा मिला। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।